चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विस्तार से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण और उसके बाद आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व के साथ साथ विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और इसलिए आज पीएम मोदी यूपी के शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। अभी करीब करीब 1 महीने पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। 16 नवंबर को पूरे देश ने वो तस्वीर देखी थी जब यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर कई फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। अब उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों से गुजरेगा, अब वो देखिए। हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे जाएगा। यानी गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 शहरों से होकर गुजरेगा। सबसे बड़ी बात यह कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। यूपी में फिलहाल 3 एक्सप्रेसवे पहले से ही मौजूद हैं। नोएडा से आगरा को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पिछले दिनों लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी तैयार हो चुका है। चौथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जिसका काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। और अब यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, वो बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी होगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और इसकी लागत 36,250 करोड़ रुपए है। उम्मीद है 2024 के पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बन जाने से यूपी के 12 शहर इससे कनेक्टेड होंगे। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य को ख्याल में रखते हुए इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 18,55,000 पौधे लगाने की भी योजना है। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को लेकर यूपी के शाहजहांपुर में आज भव्य इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए यूपी के वोटर्स के बीच बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां पीएम मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए शाहजहांपुर को चुना गया है। शाहजहांपुर के रौजा रेलवे ग्राउंड में शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। शाहजहांपुर के रेलवे ग्राउंड पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा और इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल सामने ये जो मंच है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगी और इस कार्यक्रम में शिला पूजन के बाद
संबोधन भी होगा बड़े नेताओं का और इसके लिए बड़ी तैयारी है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसकी लंबाई करीब 594 किलोमीटर होगी। चौड़ाई की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसकी अनुमानित लागत करीब 36,230 करोड़ रुपए है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए करीब 7,500 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इनमें से 95% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी बचा 5% हिस्सा भी अगले कुछ दिनों में अधिग्रहित कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में करीब 12,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा। उम्मीद है 2024 के पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बन जाने से यूपी के 12 शहर इससे कनेक्टेड होंगे। ये 12 शहर आप देख सकते हैं, ये मेरठ से शुरू होगा, प्रयागराज तक जाएगा और इस बीच में मेरठ के बाद अमरोहा, हापुड़, संभल, बुलंदशहर, इसके अलावा बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज तक पहुंचेगा। यानी कि गंगा जी के बगल बगल से होते हुए एक ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा जिससे कि 2 बड़े तीर्थस्थल जोड़ सकें। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मेरठ से लखनऊ का सफर महज 5 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। बीजेपी ऐसे तमाम एक्सप्रेसवे को गिनाकर यूपी के चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन पहले की तरह ही अब गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। ये समाजवादी पार्टी का गंगा एक्सप्रेस नहीं है, ये मायावती जी का शिलान्यास कर रहे हैं। अगर आप देखें, एक बार मायावती जी ने सपना देखा था कि गंगा एक्सप्रेसवे बने। मुझे ये लगता है कि इस समाजवादी पार्टी के शिलान्यास करते करते, समाजवादी पार्टी के उद्घाटन करते करते अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भी पुराने काम उठा करके उनका शिलान्यास करना। यूपी में शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर सियासी जंग तो चुनाव तक चलती ही रहेगी, लेकिन ये बात तय है कि एक्सप्रेसवे की ये तमाम सौगातें यूपी की तस्वीर बदलने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।